आज मैं आपको सुनाऊंगी एक गैरतमंद मर्द की कहानी जो कद में लंबा है, जिसका सीना चौड़ा है, जिसकी मूछें हैं और वो मूछों को बल दे के रखता है और अपने आप में वो बहुत ही उसके अंदर तकब्बुर है, गुरूर है और वो अपने आप को मुकम्मल इंसान समझता है और उसको लगता है कि वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है और उसकी ज़ौजा मुहतरमा दुनिया की हसीन तरीन बीवी हैं और वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। और वो डेली आके लोगों को अपने किचन में खाना बनाना तो सिखाते ही हैं, साथ में रोमांस भी सिखाते हैं। और उसकी गैरत का लेवल ये है कि डेली आके वो अपनी बीवी के हाथ चूमता है किचन में, फिर ललचाई हुई नज़रों को वो देखता है उसकी तरफ, फिर वो अपने शोहर के सीने पे बोसा देती है और फिर वो उसकी तरफ शहवत भरी नज़रों से देखती है। भाई, खाना तो पकाना हर कोई सिखाता है, हम यहाँ पे कुछ नया सिखाएंगे। हम अपने वो कहते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा सिखाएंगे ना, सिर्फ खाना पकाना तो नहीं सिखाना। और गैरत का लेवल जो है उसको तो मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, वाह क्या बात है। तो इस कपल पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अब आप सब लोग जानते हैं कि कुकिंग की बहुत सारे चैनल्स हैं, कुकिंग कैटेगरी जो है ये मतलब कि लोग इसको पहले सेलेक्ट करते थे कि चलें घर की ख़वातीन हैं, व्लॉगिंग में आना बुरा समझा जाता था और ऊट पटांग कंटेंट बनाने से बेहतर है कि क्यों ना हम कुकिंग का चैनल बना लें, कुकिंग सिखाएंगे तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बुरा भी नहीं कोई बनाएगा और किसी का फ़ायदा भी हो जाएगा। तो इस तरह बेशुमार जो है लोगों ने कुकिंग के नाम से, पाकिस्तानी ख़वातीन ने स्पेशली, जिनको घर में इजाज़त नहीं होती थी सोशल मीडिया पे काम करने की, तो वो रो धो के इस चीज़ की इजाज़त ले लेती थी कि चले हम कुछ नहीं करते और हम सिर्फ कुकिंग चैनल बना लेते हैं। तो कुछ सामने आती थी, कुछ सामने नहीं आती थी। यूँ बेशुमार शुरू का जितना भी यूट्यूब पे ख़वातीन आई ना, सब की सब कुकिंग कैटेगरी लेके आई। इसी कैटेगरी में सब ने नाम बनाया। बहुत सारे बेशुमार चैनल्स हैं। नूश है, उसके बाद नादिया, शाज़िया, पलवशा और बहुत सारी हैं, शबाना जी और पता नहीं कौन कौन। और इसमें प्रोफेशनल शेफ़ भी हैं, जिसमें रूबी है और भी बहुत सारी होंगी, अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। तो उस टाइम इनको बुरा भला नहीं समझा जाता था, बहुत इनको अच्छा समझा जाता था कि चलें घर में बैठी हुई ख़वातीन को फ़ायदा हो रहा है, कुछ अच्छे चैनल्स हैं जिनके ज़रिए से हमें कुकिंग सीखने को मिल रही है। पहले सिर्फ और सिर्फ चंद एक दो शो होते थे टीवी पर कुछ जहाँ से हमें कुकिंग सीखने को मिलती थी, लेकिन अब ये है कि हम डेली भी किसी चैनल को फॉलो कर लें जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो हम आराम से घर में बैठ के इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फिर आया नया ज़माना, ठीक है जी, फिर नया ज़माना आया। अब कुकिंग कैटेगरी में सिर्फ कुकिंग सिखाना हो का फैशन हुआ पुराना। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, सिर्फ कुकिंग नहीं सिखाएंगे। कुकिंग के तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी औरतें कुकिंग सिखा रही हैं, तो हम कुछ ऐसा लाएं कि लोग हमारी तरफ मतलब कि हमारे कंटेंट को पसंद करें। तो इसमें हम कुछ नया चटपटा डालें, तो फिर आ गई इसके अंदर मॉडलिंग, ठीक है। फिर तैयार श्यार होके आना, मेकअप करके आना, फिर इसमें मॉडलिंग, फिर इसमें कपड़े भी दिखाना और वो सब कुछ होने लगा, ठीक है जी। फिर अब उससे भी कुछ आगे होना चाहिए, ये भी हो गई बात पुरानी। अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा और लोगों को जो है ना दिलचस्पी लोगों की बढ़े। तो फिर क्या हुआ, जब मर्द हजरात ने देखा कि भाई बीवियों के चैनल तो चमक रहे हैं, बीवियां तो बड़ा कमा रही हैं, तो क्यों ना हम भी इसमें अपना हिस्सा डालें। तो फिर मर्द भी आ गए बीवियों के साथ और ख़वातीन के साथ, और उन्होंने किचन में आके अजीब ही घटिया किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी। और ये वो कपल है जिसका मैं अभी जिक्र करने वाली हूँ। ये है अफ़गान फैमिली से, और अफ़गान जो कौम है आपको पता है दलेर कौम है, ये दलेर बहादुर कौम है जिसने अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाए हैं और आज तक वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, शिकस्त नहीं मानी। और ये वो कौम है जो अपनी ख़वातीन को 7 पर्दों में छुपा के रखती है और गैर मर्द की नज़र अपने घर की ख़वातीन पर पड़ने नहीं देती। पर इसी कौम का एक गैरतमंद मर्द जो मुझे नज़र आया एक कुकिंग चैनल पर, वो चैनल किसका है जी? आरजू मैडम का। और वो आता है सीना तान कर, सीना तान के वो यूँ आता है जैसे वो बड़ा सवाब का काम कर रहा है, बड़ा नेकी का काम कर रहा है। और जब वो ये काम कर रहा है हज़ारों लोगों के सामने, तो उस पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। मतलब उसका अंदाज़ ऐसा होता है गुरूराना, तकब्बुराना, और वो मुँछों को ताव दे के और सीना चौड़ा करके वो बड़ा पीछे अपने हाथ बांध के जैसे किसी सल्तनत का बादशाह होता है, उस अंदाज में, उस स्टाइल में वो किचन में तशरीफ़ लाता है, जहाँ पे उसकी हूर नुमा, मतलब उसके के लिए हूर होगी, हमारे लिए नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मेरी बीवी हूर है, तो वो हूरों की तरह एक सजी हुई खातून, मोटे मोटे होंठों वाली, रेड लिपस्टिक लगा के और बालों को पीछे कस के बांध के और मुंह के ऊपर
चिकनाई और ले मतलब कि बेशुमार मेकअप थोप के, और एक फैंसी सा सूट, फैंसी सा, मतलब सादा सिंपल सूट नहीं, ना 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 ना, सही भड़कीला चमकीला फैंसी सा सूट पहन के किचन में खड़ी होती है कुकिंग करके, और वो उसको खाना टेस्ट करवाती है, और वो आके अपनी बीवी का हाथ चूम के ये दिखाता है कि ये देखो मैं कितना गैरतमंद मर्द हूँ, अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, और मैं अपनी बीवी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इतने लोगों के सामने मैं उसके हाथ पे बोसा दे रहा हूँ। अभी तो हाथ तक बात है, अनकरीब ये बात आगे बढ़ेगी। फिर उसको ललचाई हुई नज़रों से देखता है, रोमांटिक सा एक वो क्लिप बनाया जाता है, मतलब कि जैसे कि अपनी बीवी पे फिदा है और बस अभी मर मिटेगा और अभी ही कुछ यहीं पे कर देगा, ठीक है। और फिर बीवी जो है वो भी कम नहीं है, वो भी उससे 2-4 हाथ आगे है। वो भी क्या करती है कि उसको ललचाई हुई नज़रों से पहले देखती है, फिर उसकी आंखों में आंखें डालती है, फिर आगे बढ़ के अपने लाल होंठों से उसके कंधे पे बोसा लेती है। और मुझे समझ नहीं आती कि जब वो उसके कंधे पे बोसा लेती है तो उसके होंठों पे जो लाल सुर्खी लगी हुई है उसका दाग क्यों नहीं बनता उसके कपड़ों पर, मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक। अमूमन तो हमने मूवीज़ में देखा है कि जब हीरो या कोई भी हस्बैंड वाइफ से आता है या कोई भी करैक्टर आता है, इस तरह कपल जो होते हैं, तो उनके शर्ट पर इस तरह कोई लिपस्टिक का दाग लगा होता है तो बीवी शक में पड़ जाती है। तो इसकी लिपस्टिक का दाग क्यों नहीं लगता अपने शोहर के कपड़ों पर, मुझे ये समझ नहीं आई आज तक। इतनी इसकी पक्की लिपस्टिक है हैं। और उसके बाद फिर वो उसको ललचाई हुई नज़रों से, ललचाई हुई नहीं, शहवत भरी नज़रों से देखती है, जैसे पता नहीं कितने सालों की बिछड़ी हुई है और कितने सालों का जो प्यार है दिल में वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, और बस अभी के अभी मर जाएगी, मर मिटेगी इस पर। क्योंकि एक गैरतमंद मर्द जो है, इतना हसीन, इतना गैरतमंद मर्द जिसकी गैरत ठाठे मार रही है, और गैरत का जो लेवल है वो इतना हाई है कि वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अब सिर्फ सिर्फ आपको रेसिपीज़ नहीं सिखाई जाएंगी, आपके बच्चों को किचन में खड़े होकर रोमांस भी सिखाया जाएगा, आपके बच्चों को ये भी बताया जाएगा हैप्पी मैरिड लाइफ हम कैसे गुजार सकते हैं। अब ये गैरतमंद लोग आपके हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि हैप्पी मैरिड लाइफ क्या होती थी। पहले हम लोग कहते थे बच्चियों को कि ये चैनल फॉलो कर लो, खाना पकाना सीख लो, शादी होने वाली है, कुछ अच्छी कुकिंग आ जाएगी। अब क्या कहेंगी माएँ कि वो नहीं वो नहीं, वो सिर्फ कुकिंग सिखाती है, सिर्फ कुकिंग नहीं सीखनी, साथ में रोमांस भी सीखना है, ठीक है। तो अगर आपने दोनों चीज़ें सीखनी है, एक टिकट में 2 मज़े लेने हैं, तो आप फलां फलां चैनल पे जाएं, आरज़ू मैडम के चैनल पे जाएं, शैम ग्लैम के चैनल पे जाएं। तो मैं तो भाई सैल्यूट पेश करती हूँ इस मर्द को, इसकी गैरत को सलाम है, जो अपनी बीवी को ना सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत इसने बना रखा है, बल्कि रोज़ाना आके लाखों, खुद आप सोचें जब आप अपनी बीवी को यूं ललचाई हुई नज़रों से देखेंगे तो कितने ही मर्द आपकी बीवी को उस टाइम देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, तो उनके दिल में जो गंदे ख्याल आएंगे हैं। तो मैं इस गैरतमंद मर्द से पूछती हूँ कि तुम्हें ये, तुम्हारी गैरत ये कैसे गवारा करती है? कैसे तुम्हारी ये गैरत गवारा करती है कि तुम जिस तरह अपनी बीवी को देखते हो ऐसे ही हज़ारों तुम्हारी बीवी को देख रहे होते हैं। क्योंकि सजी संवरी औरत की वो को, औरत तो सजी संवरी ना भी हो, औरत है, ठीक है। औरत तो वो कहते हैं ना काली स्याह भी हो तो उसमें भी, उसको भी किसी ने कोई ना कोई खूबसूरती उसमें भी लोग मर्द जो है ढूंढ लेते हैं, सही है। और ये तो फिर बन संवर के आती हैं, ये तो फुल तैयार होके आती हैं, और ये तो आती ही मुझे लगता है कि लोगों को की को चीखें निकलवाने के लिए। अब मैं क्या कहूँ, तो भाई सैल्यूट है ऐसे मर्द को, भाई क्या बात है, इसकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि भाई इसमें इतनी हिम्मत है कि ये अपनी बीवी को हज़ारों मर्दों की ललचाई हुई नज़रों के वो के साम मतलब आप क्या कहें, ललचाई हुई नज़रों से वो देखते हैं, और इसकी गैरत सोई पड़ी है, सोई पड़ी है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।